हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th करेंगे बच्चों आज, और हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। क्लास 7th हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो यहाँ पे बच्चों जो हम करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। चैप्टर हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, या फिर राशियों की तुलना, हिंदी में इसको बोलेंगे। चैप्टर नंबर 8 है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रेशियो क्या होता है। रेशियो, जिसको हम अनुपात भी बोलते हैं। इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो रेशियो, अनुपात क्या होता है। उम्मीद है ये चीज आप सीख चुके हैं, बट फिर भी एक बारी हम रिवाइज करेंगे ताकि क्वेश्चन आप इजीली कर पाएं। तो मान लीजिए कोई दो राशियां हैं, उनकी तुलना करनी है। ठीक है, तो एक है 3 किलोमीटर और एक है 300 किलोमीटर। इनका आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने में आप क्या करेंगे, रेशियो बेसिकली होता क्या है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, भिन्न। तो बेसिकली हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का 300 से अगर रेशियो निकालना है तो आप यहाँ पे 3/300 लिख सकते हैं पहले। ठीक है, फिर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, जो जो कैंसिल आउट होता है 3 एकम 3। तो ये आ जाता है 1/100, और इसको हम लिख सकते हैं। देखिए आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 1/100 ये लिख सकते हैं। ये इसका अनुपात हो जाता है बच्चों। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर अनुपात लिखना है, इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, 3/300, और सिंप्लीफाई हम करके 1/100 लिख सकते थे। तो ये एक अनुपात हो जाता है। अनुपात किस तरह से हम लिखेंगे, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे, बेहतर आप समझ पाएंगे। तो कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये अनुपात आपको निकालने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं जो यूनिट्स हैं इनकी वो अलग अलग हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें दोनों की यूनिट सेम थी, किलोमीटर ही थी। लेकिन यहाँ पे 5 रुपए 50 पैसे, 15 kg, 210 ग्राम, तो आपको यूनिट्स यहाँ पे अलग देखने को मिलेंगी। तो इस चीज को थोड़ा सा संभल के आप यूज कीजिएगा। तो जल्दी से इसका अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते टाइम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई ए पार्ट देखिए इसका करेंगे हम, तो इसमें दो अलग अलग यूनिट हैं, 5 रुपए हैं और 50 पैसे हैं।
इनका रेशियो निकालना है। लेकिन अगर आप सीधा इसका रेशियो निकालते हैं 5/50 तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 5 तो रुपए में है, 50 पैसे में है। या तो आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो या फिर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो। दोनों की जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 रुपया किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। ये सबको पता है। तो अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कितने पैसे हुए? 5 रुपए में होंगे बच्चों, भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 500 पैसे हो जाएंगे। तो 500 पैसे का अनुपात आप निकालेंगे किससे? 50 पैसे से। 50 पैसे से। तो आप क्या कर सकते हैं? 500/50, ठीक है। और जो पैसे हैं, जो इकाई है, वो तो हमेशा यहाँ पे हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऊपर नीचे इकाई है वो कट जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं। अब देखिए इनको कैंसिल आउट करना है। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 × 10 50। तो ये आ गया 10/1। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। आपको अनुपात में लिखना है तो इसको लिखेंगे 10/1। क्या लिखेंगे? 10/1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन कीजिए इसको। कोई अगर डाउट लगता है आप पूछ लीजिए डाउट। अगला पार्ट आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों अब अगला पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि भाई 15 केजी का 210 ग्राम से। अब आपको पता है 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर। तो 15 केजी मतलब 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से अनुपात आप निकालेंगे। तो कैसे अनुपात निकालेंगे? 15,000/210। इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे जिससे भी होता है। देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से 21 और 3 पंचे 15। तो ये आ जाएगा 500/7। और इसको हम लिख सकते हैं 500/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया है। इसी तरह के होंगे ये। जैसे 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन बताएंगे आप। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे हम इसका सी पार्ट। तो इसमें 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 9 मीटर में कितने होंगे? भाई 9 को 100 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 900 सेंटीमीटर। और
और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अनुपात इसका निकाल लेंगे 900/27। कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 3×3 = 27 और ये आ गया 3×3 = 9, 300/9। फिर से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 3×1 = 3। तो ये आ गया 100/3 और अनुपात हो जाएगा 100:3। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि 3 ऐसे ही पार्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं, सिमिलर पार्ट है, तो आपको ये भी पता लगेगा कि कितना आपको समझ में आया है। इसमें 30 दिनों का 36 घंटों से आपको अनुपात बताना है। तो दिनों को आप घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कैसे करेंगे, आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका अनुपात निकाल लेंगे बच्चों। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे करते हैं। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है, तब ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य कितना होगा। तो बच्चों ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करते हैं हम यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से मतलब आपको 6 कटोरियों का मूल्य पता है, 6 कटोरियों का मूल्य ये कितना है, ये 90 रुपए आपको गिवन है। 10 का निकालना है तो पहले आप 1 कटोरी का मूल्य निकाल लेंगे। 1 कटोरी का मूल्य, 1 कटोरी का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको जो 90 आपको दिया है इसको आपको 6 से भाग करना पड़ेगा, और यहीं पे 10 कटोरियों का मूल्य आपको निकालना है, तो 10 कटोरियों का मूल्य आपको निकालना है, तो ये जो 90/6 है इसको 10 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और ये आ जाएगा 6 एकम 6, बच गए 3, 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 150 रुपए। तो इस तरह से ये इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हैं। इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिए, और हमने जो अभी अनुपात के क्वेश्चन किए हैं, ये वाला क्वेश्चन किया है, इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।